तो चलिए छात्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से यहाँ पे आ चुके हैं क्लास आपका 8th का। देखिए विषय विज्ञान का आपका यहाँ पे पूरा अर्धवार्षिक मूल्यांकन यानी आपका हाफ ईयरली का आपका पेपर। और ये पेपर आपको यहाँ पे देखिए 10 नंबर के आपको पेपर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए मैंने आपका पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको 13 तक के आंसर दे दिए हैं और ये आपका पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में भाई साहब यहाँ पे विज्ञान के पेपर में हम गर्दा मचा देंगे। पूरे आपके 10 नंबर के पेपर में आपको 50 में से 50 नंबर दिलाएंगे। आप यहाँ पे एक एक क्वेश्चन ऐसा रटिएगा कि एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे रट जाए और आपको यहाँ पे सातों जन्म तक ना भूले। देखिए 22 क्वेश्चन है, 50 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर आने वाला है और आपको 3 घंटा आपको समय यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए मैंने आंसर यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव के आपको अच्छे से दे दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार फटाफट देख लो। देखिए पहले का आंसर बात करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका किसी और होती उत्तम क्या होता है, तो आपको राइट आंसर पे आपका रोटी दाल और सब्जियां, आपको ये आंसर करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके 10 आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं, है ना। और सेकंड की बात करें तो यहाँ पे लिखा है वाहनों के लिए आपका सबसे उत्तम ईंधन की बात कर रहा है तो आपका सीएनजी हो जाएगा। सोडियम को रखा जाता है किसमें, आपका मिट्टी के तेल में। और वह गुण जिसके कारण धातुओं को पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है उसे कहते हैं आघात वर्णनीयता। और इसके बाद खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या होता है, आपका निराई कहलाता है। और सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है, आपका नेपच्यून। सबसे पास पूछे तो आप यहाँ पे बुध करिएगा, आप याद करिए। सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो आपको बृहस्पति लगाना है। अगर पूछे कि यहाँ पे दो किसके आपके उपग्रह हैं तो मंगल के आपके 2 उपग्रह, जैसे देखिए पृथ्वी की बात करें तो आपका चंद्रमा मात्र आपका 1 उपग्रह है। लेकिन जब आपका यहाँ पे मंगल की बात करेगा तो फोबोस और डिबोस आपके यहाँ पे 2 उपग्रह हैं। और सबसे ज्यादा आपका उपग्रह किसमें है, तो आपके 67 है, किसमें, आपके यहाँ पे शनि पर है। ठीक है, चलिए अगर कहा जाए भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं, आप शुक्र लगाइएगा, आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है 7वां। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, आपका यहाँ पे लिखा गया इसमें अमीबा में आपका प्रजनन होता है तो आपको आंसर यहाँ पे आपको दुखंडन द्वारा होता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 8वां, पौधे खनिज लवण प्राप्त करते हैं किसके लिए, आपको यहाँ पे आंसर जाइलम के द्वारा। और इसके बाद देखिए आमाशय में अम्ल स्थापित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी आपको HCl भी कहते हैं। और इसके बाद बात करें लैक्टिक अम्ल जो आपका होता है यहाँ पे आपको दही में होता है। साइट्रिक अम्ल आपका यहाँ पे किस में होता है, आपका सेब में होता है। साथ में एसिटिक अम्ल होता है आपका यहाँ पे खट्टे यानी आपके अचार में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वां, पादपों में आपका भोजन का परिवहन होता है आपका फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्लोएम के द्वारा करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 11वां, परावर्तन के नियम की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे आंसर करना है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपका बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस अविलंब आपके तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखिए आपको समझा देता हूँ। आपका यहाँ पे देखिए कोई आपका यहाँ पे सतह है। ठीक है, जैसे आपको समझा देता हूँ, देखिए ये आपका सतह है, आप इसे देखिए यहाँ पे आप समझिए। जैसा कि मान लीजिए आपका ये एक खुरदुरा सतह है। ठीक है, अब इस खुरदुरा सतह पर आपका यहाँ पे प्रकाश आपतित हुई, प्रकाश आपका ऐसे आपतित होगी तो इसे कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, आप इसे समझिए अच्छे से। और इसके बाद टकराने के बाद क्या होगा, ये आपका यहाँ पे इधर टकराकर आपका इधर चला जाएगा, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या है, जो आपका परावर्तित हो गया, आपका देखिए मार्ग यहाँ पे बदल दिया है तो मार्ग बदला तो इसे कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे। और बात करें इसके बीचों बीच आपका यहाँ पे जो है आपका 90 डिग्री आपका जो बनाएगा इसे कहते हैं आपका अविलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका अभिलंब कहते हैं। अब देखिए आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा। इसके बीच में देखिए आपतित किरण और अविलंब के बीच में आपका यहाँ पे आपतन कोण होता है। ठीक है, क्या होता है, आपतन, आपका तन कोण होगा। और देखिए यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण के बीच में अविलंब के बीच में यहाँ पे परावर्तन कोण हो जाएगा, है ना, परावर्तन कोण होगा। आप इसे समझ कर चलिए, आप इसे आई दर्शाते हैं, इसे आपका आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए समझ लीजिए यहाँ पे लिखा है आपतन कोण, परावर्तन कोण और यहाँ पे इसका मान के बराबर तो बिल्कुल देखिए आपका जितना मान आपका इसका होगा ये आपका उतना ही मान होगा, यानी आपका दोनों बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है आपतित किरण, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और अवलंब यहाँ पे एक ही तल पर है। देखिए एक ही तल पर आपके तीनों बिंदु है तो आपको यहाँ पे बस आपको सिंपल सा चित्र याद तक करके आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छे लगे, हमारी मेहनत आपको यहाँ पे अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करिए, तभी आप यहाँ पे टॉपर बन पाओगे। और आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पे आता है यहाँ पे आपका 12वां, तो 12वां क्वेश्चन, विद्युत लेपर किसे कहते हैं, तो आंसर विद्युत धारा द्वारा वस्तुओं पर लेपन करने की क्रिया आपका विद्युत लेपर कहलाती है। उपयोग समान धातु के आभूषण को सुंदर बनाने के लिए उन पर सोने की आपका परत चढ़ाना। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है दूसरा,
लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तांबे की परत चढ़ाना। और इसके बाद स्नेहक किसे कहते हैं? इसका आंसर मशीन के पार्टों के बीच होने वाले घर्षण को कम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं स्नेहक। देखिए मैंने आपको आंसर इनके बता दिया, लेकिन आपका एक बार रिवीजन करने के लिए आपको बता रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 14वां, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्यों कम होता है? आपको यहां से आंसर मैंने आपको नहीं दिया था, तो पार्ट 2 के आंसर आपके मेनली आपके यहाँ पे 14 से लेकर आपके 22 तक के आंसर रहेंगे। तो आंसर करना है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि देखिए जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु को उतना ही समय नहीं मिल पाता जबकि वे जमीन या फर्श के संपर्क में बिंदु में आपका धंस सके। ठीक है, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से आपका कुछ कम होता है ना। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, बल लगाने पर वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होता है? पहले देखिए वस्तु की चाल बदल जाता है, और दूसरा जिससे वह तेज अथवा धीमी गति से गति करने लगती है, और तीसरा पॉइंट वस्तु की दिशा आपका यहाँ पे क्या होता है? परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, आपके पॉइंट हो गए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन सबसे आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको 4, 5, 6 आपको अंतर दिख रहे हैं। आप इसे अच्छे से कर लीजिए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका में आपको अंतर याद करना है, साथ में आपको यहाँ पे देखिए इसका आपको चित्र भी आपको याद करके चलना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन 17वां, कोशिका के आपके मुख्य घटक कौन कौन होते हैं? देखिए पहला आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन 18वां, अम्ल वर्षा के होने के आपके क्या क्या कारण है? आंसर लिखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और आपको गंधक का तेजाब बना लेते हैं, जो आपके हानिकारक है। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय प्रकृति का होता है, फलस्वरूप अम्ल वर्षा से पेड़ पौधे और इमारतों को आपको क्षति पहुंचता है। ठीक है, आपने सुना होगा यहाँ पे आपका जो है ताजमहल को अम्ल वर्षा से आपका बहुत क्षति हुआ है, उसका आपका थोड़ा सा रंग यहाँ पे संगमरमर का आपका रंग उड़ चुका है, और साथ में पेड़ पौधे यहाँ पे क्या होते हैं? पीले होने लगते हैं, आपके इसका प्रभाव है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 19वां, यहाँ पे पेट्रोलियम के निर्माण के प्रक्रम की बात कर रहा है। तो इसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ आंसर आपको बता दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया था, आप इसे देख लीजिए और इसे लिख लीजिए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर के देखिए समुद्र क्या हुआ आपको यहाँ पे देखिए पेंदे में जाकर जम गए, और फिर क्या हुआ? रेत और मिट्टी की तह द्वारा आपका यहाँ पे ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का आपका परिवर्तित हो गया है ना। क्या हुआ? देखिए बहुत साल पहले, करोड़ साल पहले क्या हुआ? पृथ्वी के नीचे यहाँ पे जो है पेड़ पौधे तलहटी में यहाँ पे दब गए थे। ठीक है, और दबने के बाद क्या है वहां पे देखिए यहाँ पे बहुत साल तक क्या है उनको ना तो वायु मिला है ना, दबने के बाद तो वायु नहीं मिलेगा, उच्च दाब पर यहाँ पे परिवर्तित हो गया किसमें? पेट्रोलियम और आपका यहाँ पे प्राकृतिक गैस। आपको जो सीएनजी मिलता है और इसके साथ आप खाना बनाते हैं और है ना, और इसके साथ एलपीजी की बात कर रहे हैं, इसके साथ आपको जो पेट्रोल मिलता है गाड़ी चलाने के लिए, आपका सब इसी के आधार पर मिल रहे हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थ कहलाते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए, यह एक उत्तम प्रकार का ऊर्जा ईंधन है, और इसका प्रयोग आजकल प्रत्येक घरों में हो रहा है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है, और इसमें घरों में, कारखानों में सीधा जलाया जाता है और खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात कर रहे हैं आपका एलपीजी, आपका पे प्राकृतिक गैस ही है आपका। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के आपके प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। तो आपके 21 और 22 आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। पहले आपको ध्वनि प्रदूषण क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, आप अच्छे से करिए। और इसके बाद देखिए कुछ आपके इसके स्रोत की बात कर रहा है, तो आपके यहाँ पे 2 स्रोत है ना, तो आप इसे स्रोत देख लीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए क्या आपका इसके प्रमुख कारण, तो आपके इसमें 2 कारण है, आपका प्राकृतिक हो गया और आपका यहाँ पे कृत्रिम। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका लास्ट है यहाँ पे, उर्वरक और खाद में अंतर। तो इसका देखिए आप ये आंसर तो आपका लिखा ही गया है, साथ में आपको यहाँ पे आंसर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, जो 5 में 5 नंबर आपको दिलाएगा। तो आपके पुस्तक पर दिया गया है, फटाफट याद करिए और वीडियो देखिए। पूरा आंसर आपका A to Z यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे आपके पूरे 50 के 50। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे आंसर एक ही वीडियो पर कवर कर दिए हैं, और आई होप आपको यहाँ पे वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छे समझ में आया तो वीडियो दिल से लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप यहाँ पे टॉपर बन सके, आपका कोई वीडियो मिस ना हो। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।